समाजवादी पार्टी और भाजपा तीनों गिने जा सकते हैं जो जब जब चुनाव आता है आपसे धर्म और जाति की बात करते हैं और उनकी पूरी राजनीति भी धर्म और जाति पर आधारित है। इनमें से जैसे अरशद खुर्शीद साहब ने कहा, आपने बहुतों को परखा भी है। आपके यहाँ मौजूदा विधायक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं भाजपा की सरकार में। इससे पहले यहाँ के विधायक शायद समाजवादी दल के रहे। और आपने देखा कि जब जब चुनाव आता है धर्म जाति की बात कर ये लोग चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में फिर काम नहीं होता। तो आपने कभी ये सोचा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसा सिलसिला है कि बड़े बड़े नेता आते हैं, हमारे विधायक बनते हैं, हम चुनाव में इनका प्रोत्साहन करते हैं, इनको चुन के इनको सत्ता देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई काम की बात नहीं करता। कोई ना पाठशाला बनाता है नया, ना हमारी सड़कें ठीक करता है, ना हमारे पास बिजली लाता है, न यहाँ पे कोई नया नया उद्योग बनाता है, न कोई रोजगार पैदा करता है, न महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है, न फिर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है। तो ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ और हो क्यों रहा है, इसके बारे में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाह रही थी। देखिए, सिलसिला शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश में जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर राजनीति उभरी और आप सबने उसका समर्थन किया। तब से लेकर अब तक कई दशक बीत गए। आपने बसपा की सरकार देखी, समाजवादी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी और बार बार चुनाव के समय आपने भी आंख मूंद कर अपना वोट दे दिया। जिसने आपको बताया कि आपका धर्म सुरक्षित रखेगा, जिसने आपको कहा कि आपकी जाति को सुरक्षित रखेगा, उसी को आपने आगे बढ़ा दिया। इस तरह से इन पार्टियों के नेताओं के मन में, उनके दिमाग में कुछ धारणाएं पैदा हुई और वो धारणाएं स्थापित भी हो गई। और सबसे मुख्य धारणा क्या थी कि जब चुनाव आएगा तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें तो वोट मिलना ही है। अब जब हमें इस आधार पर वोट मिलना ही है तो फिर हमें काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो अब आप मुझे बताइए कि घर में एक 25 साल का नौजवान है, आपका बेटा मान लीजिए। अब आपने उसको बहुत मेहनत से पढ़ाया, लिखाया, सक्षम बनाया, लेकिन वो थोड़ा आलसी है, काम नहीं करता, घर पे बैठा रहता है। आप उसको खाना खिलाते रहते हो, नए नए कपड़े खरीद के उसे देते हो। एक दिन कहता है मुझे मोबाइल फोन भी चाहिए, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके आप मोबाइल फोन भी खरीद लेते हो उसके लिए। अब कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, लो आपने मोटरसाइकिल भी दे दी कहीं से खरीद के। लेकिन ये बच्चा देखते देखते निकम्मा होता चले जा रहा है। आप उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, आप उसको नई नई चीजें दे रहे हो, बार बार उसकी आप मदद करते जा रहे हो, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। बुलंदशहर में होटल में सच बताएं आपको, हमको